हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GS3 ड्रिल। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की फोर्थ वीडियो, जहां पे हम देखेंगे दैट व्हाट कैन यूपीएससी आस्क इन 2025, यानी कि एक्सपेक्टेड डायमेंशंस क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट में। राइट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि यूपीएससी ने आज तक यानी कि 2023 से 2024 तक में क्या डायमेंशंस पूछे गए, वो सभी डायमेंशंस हमने कवर किए थे। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम ये चीज एक्सप्लोर करेंगे कि अभी आने वाले ट्रेंड क्या चल रहे हैं एंड उस पर क्या टाइप के डायमेंशंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें व्हाई वी शुड प्रेडिक्ट डायमेंशंस, कि हमें यूपीएससी के डायमेंशंस क्यों प्रेडिक्ट करने चाहिए। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, यूपीएससी इज नॉट रिपीटिंग द क्वेश्चन, बट वो पैटर्न्स रिपीट करता रहता है। राइट, कि जो भी पैटर्न में वो पहले पूछ चुका है वही पैटर्न्स में वो नए सवाल बना के पूछ सकता है। राइट, एंड एट प्रेजेंट क्या है कि डिजास्टर्स है वो इवॉल्व हो रहा है, तो इसलिए हमें डायमेंशंस प्रेडिक्ट करना बहुत जरूरी है। इवॉल्विंग डिजास्टर इन द सेंस हम कह सकते हैं कि हीट वेव्स एक बहुत ही इवॉल्विंग डिजास्टर है, कि ये एक साइलेंट डिजास्टर मेरे को लगता है कि ये साइलेंटली आता है, इसकी आवाज नहीं होती है बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और अभी जो एक और नया टाइप का डिजास्टर इवॉल्व हुआ है दैट इज द स्टैम्पेड, यानी कि भगदड़ मच गई है। राइट, जैसे हमने पुष्पा मूवी जब रिलीज हुई थी तो उसके कई सारे फैंस में भगदड़ मच गई थी, यानी कि स्टैम्पेड हो चुका था। सिमिलरली अभी आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीती थी तो उसके सेलिब्रेशन में बेंगलुरु के स्टेडियम में वापस भगदड़ मच गई, तो वहां पे भी स्टैम्पेड हो गया। तो ये सारे डिजास्टर्स जो है, ये डिजास्टर्स को हम हटा सकते हैं। राइट, दीज आर ऑलरेडी मैन मेड डिजास्टर, तो ये एक डिजास्टर इवॉल्व हो रहे हैं। प्लस अर्बन फ्लड्स इज अ रिकरिंग डिजास्टर, ये हर बार आता ही आता है और हमारा क्लाइमेट रिस्क रहता है। तो इस तरीके से हम अगर स्टे अहेड रहेंगे तो हम और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। राइट, तो जैसे कि एग्जांपल हम दे सकते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क वाज आस्क्ड इन 2018, बट टुडे इंडिया फेसेस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स एंड डेडली हीट। अब सेंडाई फ्रेमवर्क जो है, जो 2018 में आया था, उसके अंदर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स के बारे में मेंशन नहीं किया है, उसके अंदर हीट वेव्स के बारे में भी मेंशन नहीं किया, बट स्टिल दे आर वेरी डेडली। ओके, सो दैट मींस कि ये क्या है, ये निग्लेक्टेड एरियाज है। तो जितने ज्यादा एरियाज निग्लेक्टेड रहते हैं उतना ज्यादा यूपीएससी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देता है उन पे सवाल पूछने की। ओके, तो तीन मोस्ट लाइकली थीम्स है जो जो 2025 के लिए आता है। अगर हम नेचुरल डिजास्टर्स की बात करें तो क्लाइमेट लिंक डिजास्टर में हम कह सकते हैं हीट वेव्स, राइट, फ्लैश फ्लड्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ये पूरे इंडिया में रह रहा है और इंडिया की वल्नरेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्लाइमेट चेंज से एडेप्टेशन नहीं कर पा रहा है। इंडिया क्लाइमेट चेंज से एडेप्टेशन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया के पास रिसोर्सेज नहीं है, इंडिया के पास फंड नहीं है कि वो ये सारी चीजें को फंड कर सके। एंड एट द एंड क्लाइमेट से एडेप्टेशन करने के लिए टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ेगी, वो नहीं है। राइट, तो इस पे क्वेश्चन अगर देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम हीट वेव का, तो इस पे एग्जांपल कह सकते हैं कि दिस हीट वेव्स आर द न्यू साइलेंट डिजास्टर। ये एक साइलेंट डिजास्टर है। तो इस समय इंडिया की प्रिपेयर्डनेस क्या है टू टैकल दिस चैलेंज। नाउ इमेजिन हीट वेव क्या है कि एक लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है जो नेचुरली चल रही है। अब ये गर्म हवा जो नेचुरली चल रही है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या प्रिपेयर्डनेस है कि हम हवा को कैसे रोक सकते हैं। तो कई सारे एग्जांपल्स आते हैं कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल में हम देखते हैं कि कई सारे लोगों ने वो एक ग्रीन कलर की शीट लगा रखी है, कई सारे लोगों ने वाटर स्प्रे लगा के रखा है। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं कि ये ड्राई एरियाज में होता है। तो ड्राई एरियाज में अगर आप वाटर स्प्रे लगा दोगे तो वो गर्म हवा को वो थोड़ा सा ठंडा कर सकता है। सो दैट इज अ प्रिपेयर्डनेस। बट सवाल ये बनता है कि क्या इंडिया के पास इतना पानी है कि वो हवा में पानी उड़ा सकेगा? राइट, तो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। तो ये एक हमारा चैलेंज है। राइट, तो ये सेम चीज यहीं पूछी गई है। नाउ सेकंड इज अर्बन वल्नरेबिलिटी। कि अर्बन वल्नरेबिलिटी में हम कह रहे हैं कि जो मेट्रो सिटीज है या जो मेट्रोज है उसमें पानी भर जा रहा है। राइट, जो बेसमेंट मेट्रोज चल रही है वहां पे पानी भर जा रहा है। फ्रीक्वेंट फायर्स भी बहुत सारा हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रिकरिंग फॉर्मूला है, एक रिकरिंग फिनोमिना है। राइट, नाउ दिस इज ऑल्सो निग्लेक्टेड, ये भी काफी ज्यादा निग्लेक्ट किया गया है। तो देयर आर हाई चांसेस कि यूपीएससी इस पे सवाल पूछेगा, जस्ट लाइक स्टैम्पेड। राइट, एंड ये स्टैम्पेड बताता है कि हमारा जो अर्बन एक्सपांशन है वो एक अनप्लान्ड वे में हो रहा है। क्योंकि स्टैम्पेड एक ऐसी चीज है जिसको हम रोक सकते थे। राइट, कि जो पुष्पा का स्टैम्पेड हुआ उसको हम रोक सकते थे, जो आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी जीती उसमें स्टैम्पेड हुआ वो भी हम रोक सकते थे। कि जस्ट अगर थोड़ी सी अथॉरिटीज के साइड से प्लानिंग बेटर हो जाती तो वो स्टैम्पेड में कन्वर्ट नहीं होता, इट वाज अ सेलिब्रेशन।
कि पुष्पा 2 मूवी रिलीज हुई थी तो बहुत सारे फैंस वहां मिले थे टू सेलिब्रेट द एक्टर। आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी जीती तो कई सारे फैंस वहां मिले टू सेलिब्रेट द विनिंग ऑफ आईपीएल ट्रॉफी बाय द आरसीबी। सो ये एक सेलिब्रेशन था जो विद भगदड़ में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मैनेजमेंट था इट वाज अनप्लैन्ड, कि वो अच्छे से प्लान नहीं किया गया था, राइट। तो हम कह सकते हैं कि पुअर जोनिंग की बात है, जैसे हमने इसकी पहली वाली वीडियो में देखा था कि यूपीएससी हैजार्ड जोनिंग मैपिंग पे सवाल पूछता है कि जो कई सारे जोन्स है जहां पे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया है, साइक्लोन प्रोन एरिया है, तो उसका एक जोनिंग होना चाहिए कि हमारे मैप में हमें क्लियर होना चाहिए कि ये एरिया में कितने सारे हैजार्ड प्रोन एरियाज है। देन ड्रेनेज फेलियर एक इशू है फॉर अर्बन फ्लडिंग। क्राउड मिसमैनेजमेंट ये भी एक है। सो दीज आर ऑल द रिकरिंग थीम्स। ये रिकरिंग थीम्स है, ये बार बार आ रहा है। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में जो अर्बन एरिया में डिजास्टर हो रहे हैं वो यही हो रहा है कि जोनिंग हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, कि लैंडस्लाइड्स कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, हम कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं जो हिमालयन रीजन्स में हो रहा है। सेकेंड चीज हम देख रहे हैं कि अर्बन फ्लडिंग के चलते ड्रेनेज फेलियर हो जा रहा है। थर्ड चीज देख रहे हैं कि क्राउड का मिसमैनेज होते ही स्टैम्पेड में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि भगदड़ में मच जा रही है और उसमें कई सारे लोगों की जाने भी जा रही है, राइट। तो उसमें अगर हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं दैट इंडियन सिटीज आर डिजास्टर वेटिंग टू हैपन, यानी कि इंडियन सिटीज में डिजास्टर आर वेटिंग टू हैपन। हम इतने ज्यादा वल्नरेबल है, आप कोई भी सिटी में रहते हो इंडिया की, वो हम इतने ज्यादा वल्नरेबल है कि वहां पे कोई ना कोई टाइप का डिजास्टर हो ही सकता है, राइट। जरा सा मिसमैनेजमेंट होगा इतने में तुरंत डिजास्टर हो जाएगा। तो डिस्कस द अर्बन प्लानिंग गैप्स इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि डीआरआर में गैप्स क्या है वो डिस्कस करना है, देन वे फॉरवर्ड देना है। नाउ थर्ड मोस्ट लाइकली थीम्स कैन बी आस्क्ड इज द इंस्टीट्यूशनल गैप्स, कि हमारे पास इंस्टीट्यूशनल गैप्स क्या है। जैसे ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, इसको फर्दर अमेंड भी किया गया, राइट। तो ये रिव्यू में चल रहा है। देन जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो लोकल बॉडीज है, क्या उनकी कैपेसिटी है इतनी, क्या बेंगलुरु में जो भगदड़ मची आरसीबी के लिए जीतने के लिए उसके अंदर स्टेट अथॉरिटी ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी, तो क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो 1-2 लाख जो लोग मिले हैं उनको वो प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। कि 140 करोड़ की जनता है ये देश में, हम 1-2 लाख लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो 140 करोड़ की जनता को हम कैसे मैनेज करेंगे। सो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, दैट वी आर लैकिंग द कैपेसिटी, राइट। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है दैट 20 साल हो चुके हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को आए हुए, हालांकि अब इसको अमेंड भी कर दिया गया है। तो हमें इवेल्युएट करना है इंडियाज इंस्टीट्यूशनल डिजास्टर रेडीनेस, ओके। इसके अलावा अगर हम मैनमेड डिजास्टर में देखें तो जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट इज स्टैम्पेड, ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है, राइजिंग थ्रेट है, इस पे कवरेज काफी कम है, राइट। अर्बन फायर्स ये भी काफी ज्यादा, लाइक कोचिंग सेंटर में अर्बन फायर हो गया, हॉस्पिटल्स में अर्बन फायर हो गया। तो ये दो चीज क्या है, दीज आर द निग्लेक्टेड एरियाज। तो जो एरियाज निग्लेक्टेड है उसमें यूपीएससी उस पर सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दे रहा है, राइट। तो स्टैम्पेड्स क्या है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि स्टैम्पेड्स एक प्रिवेंटेबल डिजास्टर है, बट सवाल यह है कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सो दिस कुड बी अ वे फॉरवर्ड, कि आप हर आंसर में ये 3 वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम लाना है, कम्युनिटी रिजिलियंस लेके आना है, ओडिशा मॉडल है, केरला फ्लड है, क्राउड सोर्स रिस्पॉन्स लेके आना है जो कि हमारा फ्यूचर है डिजास्टर मैनेजमेंट का, ओके। एंड देन लास्ट थिंग इज द फाइनल टेक अवे, ये है कि यूपीएससी हमसे टेस्ट करेगा न्यू रिस्क विद ओल्ड लॉजिक, राइट। कि नया रिस्क क्या है, स्टैम्पेड है, हीट वेव्स है, दीज आर द न्यू रिस्क, राइट। और ओल्ड गैप्स क्या है कि स्टैम्पेड में भी हम देख रहे हैं और हीट वेव में देख रहे हैं कि जो लोकल गवर्नेंस है वो सही से नहीं हो रहा है, या कोई भी एक्ट अगर है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है तो उसके अपने ही लिमिटेशंस चल रहे हैं, राइट। एंड इसके अलावा स्मार्ट फार्मिंग भी एक कंसर्न आ जाता है, राइट। तो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहां पे हमने ये सारी चीजें समझी। इन द कमिंग वीडियो वी विल बी कवरिंग एनवायरनमेंट, राइट। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल, थैंक यू।